हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल ये वीडियोज आपके लिए हैं। जीरो टू आईआईटी हीरो, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, साथ ही डीपीपी मिलता है और उसके डिस्कशन के लिए लाइव क्लास भी आपको फ्री मिलता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे मापांक समीकरण। तो इसमें एक सबसे ज्यादा बार बच्चों को दिक्कत होता है और इसमें एक ऐसा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो पूरी मैथमेटिक्स में यूजफुल होगा और वहां पे बहुत से बच्चों को डाउट होता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा बार गलती जहां पे बच्चे करते हैं वो आज डिस्कस करने वाले हैं अपन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जेई के लिए सोचने का तरीका सीखने वाले हैं कि कैसे अपने को प्रॉब्लम्स को सोचना चाहिए। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। तो ये है मॉडुलस इनइक्वालिटी, मापांक असमीका। तो देखो, निम्न असमीकाओं को हल करें। इसको हल करना है, तो इसको हल करना है तो बच्चे मुझे एक बात बता दो कि क्या करना है। क्या करना है कि सर अपने को तो एक ही चीज करनी है। अगर ये मॉडुलस नहीं होता तो अपन आंसर निकाल लेते। क्या बोला? अगर ये मॉडुलस नहीं होता यहाँ पे, अगर ये मॉडुलस यहाँ पे नहीं होता तो तुम हल कर लेते क्या? सर बिल्कुल कर लेते। इसको तो हम हल कर लेते चुटकियों में ही। तो अब क्या आ गया बच्चे? यहाँ पे मॉडुलस आ गया। तो क्या करना? बस मॉडुलस को हटा दो, अपना आप आंसर आ जाना चाहिए। क्या? मॉडुलस को हटाओ, आंसर आना चाहिए। बिल्कुल वही करेंगे। तो मॉडुलस को हटाने के लिए सबसे सुंदर तरीका क्या है? संख्या रेखा। बताओ, संख्या रेखा। अब मॉडुलस का चिन्ह देखना होता है तो कैसे देखते हैं? मॉडुलस के अंदर वाला जीरो कहां? 3/2 पे। इसके आगे 3/2 से आगे जाएंगे तो इसका चिन्ह कैसा है बच्चे? कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 2, 4, 6, जैसे 2 पुट कर लो। इसका चिन्ह देख रहे हैं अपन, वैल्यू पुट कर लो 4 तो 8 - 3 5, प्लस का है तो प्लस इधर और इधर माइनस। ये एसएमई का वाला ही है। बाकी बच्चे आप मान पुट करके ला सकते हैं। ये अपना क्रिटिकल पॉइंट आ गया, इसके इधर प्लस है, इसके इधर माइनस है। क्या है ये प्लस और माइनस? इसके अंदर वाले का चिन्ह, इसके अंदर वाले का चिन्ह ये प्लस और माइनस है। अब अपन ये जानते हैं अगर इसके अंदर वाले का चिन्ह प्लस है तो मॉडुलस अपने आप हट जाएगा। बाकी चीजें सेम रहेंगी, बाकी सब कुछ सेम है। अगर इसके अंदर वाले का चिन्ह प्लस है तो मॉडुलस अपने आप हट जाएगा। इसके अंदर वाले का चिन्ह कैसा है? ऋणात्मक। तो मॉडुलस जब हटेगा तब एक माइनस लग जाएगा, तब एक माइनस लग जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? आराम से देख सकते हैं। तो अब बस इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना पे x इधर ले आओ, तो 2x - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये आ गया आंसर। यहाँ पे बच्चे देखो, माइनस का 2x, इस x को भी उधर ले जाओ, उस x को भी इधर ले जाओ तो -x, और ये +3 था ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया देखो -3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। अब -3 से भाग दे दो, -3 से भाग दे दो तो ये आ गया 1, -3/-3। पर चिन्ह असमीका का बदल जाएगा। ये बात समझ में आती है क्या? ये क्या हुआ? असमीका का चिन्ह बदल गया। क्यों? क्योंकि सर वो अपन ने माइनस से भाग दिया, -3 से भाग दिया, इसलिए असमीका का चिन्ह बदल गया। तो इसको सोल्व करना आता है, इसको सोल्व करना आता है। ये रेखिक असमीका में सीखे थे ना अपन, सोल्व कर सकते हैं आराम से। तो अब बच्चे एक छोटी सी बात है, जो कंसेप्ट है वो ये है, अपन ने क्या करा था? अपन ने ये 2 केस ही तो बनाए थे। ये अपन ने 2 केस ही तो बनाए थे। एक केस कि अगर x का मान 3/2 या उससे बड़ा है तो ऐसे सोल्व करेंगे। ये केस ही तो था अपना। और इधर के लिए ये एक केस हो गया, ये केस 2। देखो बच्चे, 2 केस बनाए थे कि अगर x का मान 3/2 या उससे बड़ा है तो ऐसे सोल्व करेंगे, अगर x का मान 3/2 से छोटा है तो ऐसे सोल्व करेंगे। अब ये है केस, ये है इसका आंसर। देखिए बच्चे, ये है इसका केस, ये इसका केस है और ये आंसर है। केस को तो लिख सकते हो ना, 3/2 से अनंत तक। तो ये केस और इसका आंसर, मतलब अपन ने ये अज्यूम करके सोल्व किया था कि अगर x का वैल्यू 3/2 से ग्रेटर है तो ऐसे सोल्व करेंगे। तो जो आंसर आना चाहिए वो भी 3/2 से बड़ा आना चाहिए क्या? तो वो ही आंसर लेंगे जो 3/2 से बड़ा आएगा। इसका मतलब क्या कि इसमें और इसमें जो कॉमन पार्ट है, जो दोनों में उभयनिष्ठ भाग है, वो ले लेंगे।
क्यों? क्योंकि भाई देखो वो ही तो आंसर ले पाएंगे जो इस केस के अंदर आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो बच्चे हमेशा केस और उसके आंसर का, केस और उसके आंसर का हमेशा क्या लेना है बच्चे, इंटरसेक्शन। ये हमेशा ही क्या लेना है, इंटरसेक्शन। हमेशा याद रख लेना, केस बनाया मतलब आपने ये मानकर सोल्व किया, तो जो आंसर आना चाहिए वो भी उसके अंदर आना चाहिए। मतलब तो केस और उसका आंसर है तो उसका हमेशा ही इंटरसेक्शन लेना है, हमेशा ही इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं सर। देखो केस क्या था यहाँ पे, केस तो 3/2 से बड़ा, तो ये मैं लिख दे रहा हूं पहले तो केस, ये तो केस था आपका। आंसर क्या था आपका, आंसर क्या था बच्चे, ये रहा x 3 या 3 से बड़ा, तो ये यहां पे ये वाला आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या लेना है, कॉमन पार्ट। देखो ये है बच्चे केस आपका, ये तो है आपका केस और ये है आपका आंसर। तो केस और आंसर का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे इस केस का आंसर क्या आ जाएगा, केस 1 का जो आंसर है, केस 1 का आंसर वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। केस 1 का आंसर केस 1 में सोल्व करने के बाद ये मिला। ऐसे ही केस 2 की बात करते हैं, तो यहां पे भी केस और उसके आंसर का इंटरसेक्शन लेंगे। तो आंसर तो है 1 या 1 से छोटा, ये तो आंसर है। केस क्या है बच्चे, केस इसमें क्या है, केस इसमें 3/2, तो 3/2 देखो बच्चे इधर आएगा, 3/2 से छोटा, तो दोनों का ले लेना है इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्शन, तो बताओ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, कहां से चल रहा है, -∞ से 1 तक। तो इसका केस 2 का आंसर क्या है, यहां पे लिख देते हैं केस 2, इसका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से 1। ये इसका आंसर आ चुका है, ये अपना पहले एक आंसर आ चुका था। और अब बच्चे ध्यान से सुनो, ये तो एक बात तो समझ में आई, केस और उसके आंसर का हमेशा ही क्या लेना है। अगर कोई केस बनाओ आप कि अपन ये मानकर हल कर रहे हैं, तो जो आंसर आना चाहिए वो भी उस केस के अंदर ही आना चाहिए। मतलब केस और उसके आंसर का हमेशा ही इंटरसेक्शन लेंगे। ये बात तो क्लियर है क्या? क्या फिर से सुन लो, केस और उसके आंसर, देखो ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है, और कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो ये है कि अगर अपन का केस एंड उसका आंसर, तो इसमें क्या करना है, केस एंड उसका आंसर हमेशा इंटरसेक्शन, हमेशा इंटरसेक्शन ले। तो पहला कंसेप्ट तो ये है, केस और उसके आंसर का हमेशा इंटरसेक्शन ले, और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा अपने केस में, आगे वाले टॉपिक इरेशनल इनइक्वालिटी में, केस और आंसर। अब अगर दो केस में आंसर आए अपने, एक इस केस में ये आंसर आ गया फाइनल, इस केस में ये आंसर आ गया, तो अपन ने ऐसा माना तो ऐसा आंसर आया, ऐसा माना तो ऐसा आंसर आया। तो अब इन दोनों आंसर को क्या करना है, मिलाकर लिखना है। भाई एक आंसर ही आ रहा है, एक आंसर ही आ रहा है, तो अगर दो केस में जो आंसर आ रहे हैं, फाइनल आंसर आ रहा है केस का, उसको क्या लिखना है, मिलाकर लिखना है। और दूसरा क्या है, दो केस के आंसर को का क्या कर दो, या तो भाई का हमेशा यूनियन ले। यूनियन क्यों ले, मतलब मिलाकर लिखे ना, इसके नीचे लिख लेना मिलाकर लिखें। दो केस के आंसर आ रहे हैं उनको मिलाकर लिखें। तो बहुत सिंपल सा थॉट प्रोसेस है। अरे भाई दो आंसर आएंगे तो मिला के लिखोगे, दो आंसर आए तो मिला के लिखोगे, और अगर कुछ मान के आपने सॉल्व किया तो उसका इंटरसेक्शन नहीं लोगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, पर बच्चे बहुत बार गलती करते हैं इसमें, और ये पूरी मैथ्स का एक जनरल कंसेप्ट है कि अगर आपने केस बनाया और उसका आंसर आया तो उसका इंटरसेक्शन लेना है, हमेशा कॉमन पार्ट, और दो केस में जो आंसर आ गए फाइनल, उनका हमेशा यूनियन मिला के लिखना है। तो बताओ किस किस को मिला के लिखना है, एक तो ये आंसर आया, एक ये आंसर आया, तो इसका हमेशा ही क्या लेंगे बच्चे, यूनियन। इसका हमेशा ही क्या ले लेंगे, इसको और इसको मिलाकर लिखना है। तो ये बोल रहा है माइनस अनंत से 1 तक, ये बोल रहा है 3 से अनंत तक। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा,
आंसर क्या आ जाएगा, केस 1 का आंसर यूनियन केस 2 का आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा -∞ से 1 यूनियन, मिला के लिखना 3 से इन्फिनिटी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर ऐसा आपको दिखेगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़ा जाता है, और अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इतना क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि गलती कभी नहीं करोगे और ना ही कभी डर लगेगा एसएमइका का। बस ये बात अगर आप समझ गए तो किसी भी मॉडुलस के क्वेश्चन का आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। जो अपना मापांक समीकरण में कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, वहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये आज कंसेप्ट भी देख लिया। अगर केस बनाया है और उसमें कोई आंसर आया तो उन दोनों का हमेशा इंटरसेक्शन लेंगे। क्लियर है? उभयनिष्ठवाद। तो ये बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है, और इसको अगर आपने समझ लिया तो कोई भी मॉडुलस का क्वेश्चन आपको परेशान कर ही नहीं सकता, कैसा भी। देखो वहां पे अपन ने समझा था मॉडुलस को हटाना, और उसी से मैंने करा है। अब ये जो एक कंसेप्ट आया है, ये वैसे तो बेसिक है पर बच्चे को नहीं समझते, इसलिए मैंने आराम से लिख दिया कि ये करना है अपने। क्लियर है? तो चलो, अब कोई भी क्वेश्चन आए मॉडुलस का, आप अपने आप ही कर लोगे, आप अपने आप ही कर लोगे। ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया तो बच्चे क्या करोगे कि सर अगर ये मॉड नहीं होता ना तो मैं 1 सेकंड में ही कर देता। तो बस बच्चे, मैं तो ये बोल रहा हूं मॉड को हटा देता हूं, मैं मॉड को हटा देता हूं। कहां मॉड, कहां पे चेंज कर रहा है चिन्ह? 1 पे, तो इधर प्लस इधर माइनस। तो बताओ मॉड को हटाओ, x - 1 अपॉन x + 2 < 1, और इधर क्या है माइनस का x - 1। मॉड हटा, जहां से मॉड हटा वहां पे माइनस लगा दिया, बस खत्म। मॉड हट गया क्या बच्चे? मॉड हट गया क्या? देखो हट गया सर, खत्म, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चे, यहां पे क्या है, इसको एक को इधर ले आते हैं, एक को इधर ले आते हैं, तो x - 1 0 बनाना ना एक तरफ। बाकी देखो मैं बहुत ज्यादा चीजें बता नहीं रहा आपको, बाकी फिर भी ध्यान से देखोगे तो ये आएगा -x से -x -3 आ जाएगा क्या बच्चे? अब -3 से वजर गुणा कर दो तो ये आएगा x + 2 ग्रेटर। अब इस वाली एसएमइका को सॉल्व करना है, तो पता है कि आपको क्या करना होता है? पता है कि आपको क्या करना होता है? -2, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो कौन सा लेना है? माइनस, ये वाला। तो इसका आंसर ये आ गया, इस वाले केस का आंसर ये आ गया। और केस क्या था? देखो केस, ये तो केस था और ये आंसर आया, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन ही लेना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन ही लेना है। तो इंटरसेक्शन लेना है तो एक कहाँ होगा बच्चे? कहीं यहाँ होगा, और 1 से इन्फिनिटी, तो 1 से इन्फिनिटी, ये प्लस का 1 अभी। देखो बच्चे ये आंसर आया था -2 से ग्रेटर देन, और फिर भाई -3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गया, फिर अपना ये आंसर आया था। अब ये केस, जो केस यहाँ पे था आपका कि 1 से इन्फिनिटी, तो वो मैंने यहाँ पे बना दिया ये केस। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया? केस 1 का आंसर क्या आ गया? केस 1 का आंसर x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, 1 से कितना आ गया? इन्फिनिटी। केस 1 का आंसर आ गया 1 से इन्फिनिटी। देखो पहले केस का सॉल्व किया, आंसर निकाला, फिर केस और उसके आंसर का इंटरसेक्शन लिया, तो वो फाइनल आंसर आ गया। ऐसे ही इसमें करते हैं, तो बोलिए इसको इधर ले आते हैं, तो क्या आएगा? x + 2 अपॉन -x + 1 -1। x + 2 को एलसीएम ले लो, x + 2 को अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये -x माइनस का 2x और माइनस का 1। अब बच्चे इसको सीधा सीधा नंबर लाइन पे लिख देते हैं, कहाँ? ये -2 पे हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? ये भी माइनस का 1/2 पे हो रहा है। इधर माइनस आएगा प्लस आएगा माइनस, समझते हो गए? माइनस प्लस माइनस समझते हो भाई? माइनस क्यों आया? देखो इधर कोई भी मान रख लो, ये ऊपर वाले का गुणांक माइनस था, तो -2 × 1, तो माइनस प्लस माइनस। अपना आंसर क्या है? लेस देन। तो लेस देन कहाँ है? इसके आगे या इसके पीछे। अब इसका ये तो आया केस का आंसर और इसका इंटरसेक्शन लेना है कि अगर 1 से छोटा, यही तो केस था अपना। तो केस 1 कहाँ आएगा बच्चे? 1 यहाँ आएगा, तो 1 यहाँ आएगा, तो 1 को इस बार शामिल इधर कर लिया था, इधर नहीं करेंगे,
देखो बच्चों, एक को इधर अपन ने शामिल कर रखा है, तो एक को इधर क्या नहीं करेंगे, शामिल नहीं करेंगे, तो ये आया। तो इसका इंटरसेक्शन ये हो रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन ये हो रहा है, तो कहां से कहां हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस। तो ये केस 2 का आंसर आ गया अपने पास। केस 2 का आंसर, केस 2 का आंसर क्या आ रहा है बच्चे, देखो माइनस इन्फिनिटी से -2, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -12 से कितना 1, तो ये इसका आंसर है। और पहले एक का आंसर याद है। अब दो आंसर आए, एक ये और एक ये। देखो दो केस ही तो बनाए थे बच्चे, एक बार ऐसे सोल्व कर रहे हैं, एक बार ऐसे सोल्व कर रहे हैं, तो दो केस बने थे। तो जो आंसर आया उसको मिला के लिखना है, जो आंसर आया उसको मिला के लिखना है। तो बिल्कुल एक आंसर ये आया है, एक आंसर ये आया है, मिला के लिखोगे तो गौर से देखो, गौर से देखो बच्चे, ये बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1/2 से 1, और ये बोल रहा है 1 से इन्फिनिटी। तो इन दोनों को मिला के लिखना है, मतलब फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा अपना केस 1 क्या आंसर यूनियन केस 2 का आंसर। तो ये दोनों का आंसर अपने को मिला के लिखना है। तो देखो इसको और इसको मिलाने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1, नहीं -2 आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1/2 से 1, और फिर 1 से इन्फिनिटी। तो इसको और इसको ध्यान से मिला दो तो कितना आ जाएगा, यूनियन -1/2, खत्म। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आंसर देखो, खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक सॉल्यूशन होगा, पर बात ये है क्या आप कर पाएंगे। तो अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड कर रहे हैं, और ऐसे में तो बहुत सिंपल होती है। तो वो सिंपल वो होती है जिसमें एक छोटा सा क्वेश्चन कराया आपको ऐसे में का नाम पे। यहाँ पे मैं तो ये बोल रहा हूं, अगर आप पहली लाइन में ही मॉडुलस खत्म हो गया था, बस इसको बता रहा हूं कि करना क्या है। और एक छोटा सा कंसेप्ट आज इंट्रोड्यूस किया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पूरी मैथ का, कि केस और उसके आंसर का इंटरसेक्शन लेते हैं, और दो केस में जो फाइनल आंसर आते हैं उसको मिला के लिखते हैं। क्लियर है? तो चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला। अब कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए इसमें, और ये बिल्कुल आपसे हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल आसानी से करिएगा, और ये रियल क्वेश्चन है, आराम से कहीं पे भी आ सकता है। तो बिल्कुल समझ में आ गया क्या बच्चे, क्या करने वाले हो? सर इसका चिन्ह चेंज होगा -3 पे, नहीं 3 पे। इसका चिन्ह चेंज होगा कहां पे, -4 पे। इसका चिन्ह चेंज होगा कहां पे, -4 पे। यही है क्या? इसका चिन्ह चेंज होगा 3 पे, इसका चिन्ह चेंज होगा -4 पे। तो अब मुझे ये बताओ, इसका चिन्ह अगर मेरे को लिखना है, इसका चिन्ह मेरे को अगर लिखना है तो कहां, 3 के आगे प्लस, पीछे माइनस। अब मैं बात करता हूं, इसका चिन्ह मुझे लिखना है, तो इसका चिन्ह लिखना है तो इसके आगे चेंज होगा, और इसका चिन्ह मैं इसी टाइप से लिखूं, प्लस, इधर प्लस और इधर माइनस। क्या बच्चे ये चिन्ह लिखने आपको समझ में आते हैं? क्या बच्चे देखो, इसको हल करने का मतलब मॉडुलस हटाओ, मॉडुलस हटाने गए तो एक तो इसका चिन्ह तो किस पे चेंज होगा, 4 पे, -4 पे। तो -4 के आगे प्लस प्लस और इधर माइनस। इसका चिन्ह कहां चेंज हुआ बच्चे, इसका चिन्ह चेंज हुआ 3 पे, तो 3 के आगे प्लस, इधर माइनस। अब तो बहुत सिंपल चीज है क्या, कैसे कि सर यहां पे दोनों मॉडुलस का चिन्ह देखो, पहले वाले का भी प्लस है और दूसरे वाले का भी प्लस है, तो मॉडुलस हट जाएगा। तो x - 3 प्लस x + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। तो बच्चे क्या आ रहा है, 2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ध्यान से देखो, तो 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, 11/2 से बड़ा, ये इसका आंसर है। पहले आंसर निकाल लेते हैं, फिर इसमें क्या है बच्चे, इसका चिन्ह है माइनस का, तो ये हटेगा तो -x - 3, ये हटेगा तो +x + 4, x + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। तो ये क्या आ रहा है बच्चे, x से x कट जाएगा, 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। क्या ऐसा होता है, x तो हट गया और एक कंडीशन आ गई जो पॉसिबल नहीं है, फॉल्स है, इसलिए x बिलोंग्स टू 5, यहां से कोई आंसर नहीं आएगा। तो ये बहुत बार आएगा। क्लियर है? इसका माइनस,
तो दोनों ही माइनस से खुलेंगे, मतलब मॉड हटेगा तो माइनस आ जाएगा उनकी जगह। क्यों? क्योंकि चिन्ह उसके अंदर वाले का प्लस। तो अब बताओ कि माइनस का 2x और ये माइनस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 13, 2 से डिवाइड कर दो माइनस के, तो माइनस का 13/2, माइनस के 2 से भाग दिया है, इधर वज्र गुणा किया है तो चिन्ह बदल जाएगा। अब ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं कर सकते आप। ये आया और ये आया। क्या बच्चे यहां तक आप पहुंच गए? क्या बच्चे ये आप आंसर निकाल लिए? चिन्ह निकाल सकते हैं, आंसर भी निकाल लिया क्या? वेरी गुड। तो अब अपन करते हैं, देखो ये आंसर आया था और ये केस था, तो दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो देखो बच्चे, ये तो आंसर था अपना। आंसर क्या था बच्चे? आंसर अपना था कि सर 11/2 से इन्फिनिटी, ये तो आंसर आया था। और इसका क्या था? केस क्या था? 3 से इन्फिनिटी। तो यहां पे ले लेते हैं अपन 3 इससे पहले ही आएगा, तो 3 से इन्फिनिटी। तो ये इसका इंटरसेक्शन। तो इसलिए केस, इस वाले केस का आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? 11/2 से 11/2 से इन्फिनिटी इसका अपना आंसर है। ठीक है बच्चे, तो 11/2 से। इसमें तो क्या है? इसमें तो कोई आंसर आया नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें लास्ट वाले में क्या है बच्चे? लास्ट वाले में देखो इसका आंसर आ रहा है -13/2 से छोटे, और इसका केस क्या है बच्चे? -4। अब -4, ये तो माइनस का 6.5 है ना, तो -4 कहाँ आएगा बच्चे? -4 आएगा इधर, तो ये -4 और इससे छोटा, तो ये आया -इन्फिनिटी से माइनस। तो इसका आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -13/2। तो देखो 3 केस बने थे, 1 2 3, तो एक आंसर ही आ रहा है, यहां कोई आंसर नहीं आया, यहां पे ही आ रहा है। तो अब फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर कैसे निकालते हो बच्चे? सभी को मिला के लिख दो, ये और ये, तो सभी को मिला के लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू ये है -इन्फिनिटी से -13/2 यूनियन। इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, मिला के लिखने का मतलब यही होगा, मिला के लिखने का मतलब यही होगा, और क्या? तो ये मिला के लिख, तो बहुत सिंपल तरीके से कोई भी नई चीज सीखे बना अपन वो चीज कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो गौर से देखो बच्चे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं जानते थे इस क्वेश्चन में, बस कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा और ऐसे ही सोचना पड़ेगा। अदरवाइज तो देखो शुरू कहां से कर देते हैं? यहां से, ये कुछ है, ऐसा कुछ है, इसको कुछ कर लो, तो फिर बच्चे बकवास हो जाता है। यहां से करो समीका की शुरुआत, 2-3 फॉर्मूले बताओ, हाँ ऐसा रट लो, इससे नहीं होता। और मैं तो ये बोल रहा हूं, अब मैं ये बता रहा हूं विशेष मापांक असमीका। इसमें क्या है बच्चे, अगर आप ये फॉर्मूला याद रखोगे तो जल्दी ले आओगे, पर अक्सर मैंने ये देखा है बच्चे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते हैं कई बार। तो कर पाओ तो बहुत अच्छा, आराम से अपन देखेंगे। और इसके अगले लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि इस फॉर्मूले को और अच्छे से कैसे यूज कर सकते। तो अभी तो ये देखो, अभी ये देखा, तो सबसे पहले तो देखो k<0। अगर यहाँ पे इफ यहाँ पे k<0 हो गया, k<0 है, तो ये क्या लिखा है देखो, mod x <k। इसका वैल्यू तो कैसा है? पॉजिटिव या जीरो। इसका वैल्यू तो कैसा है? पॉजिटिव या जीरो। इसका वैल्यू कैसा है? नेगेटिव। तो क्या पॉजिटिव या जीरो <नेगेटिव होता है? देखो ध्यान से, पॉजिटिव या जीरो, और इधर बोल रहा है <नेगेटिव, होता है क्या? ना, अरे ऐसा होता है क्या? ये तो पॉजिटिव है या जीरो है और ये नेगेटिव, क्या पॉजिटिव वाला इससे छोटा हो जाएगा? ना, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं, नॉट पॉसिबल है, तो इसलिए x बिलोंग्स टू 5। यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। और अगर ऐसा हो जाए k पॉजिटिव हो जाए, तो k पॉजिटिव हो जाएगा, तो मॉड ऑफ दिस लेस देन, ये क्या है? पॉजिटिव या जीरो, ये क्या है? पॉजिटिव या जीरो। तो बच्चे कल एक बात बोली थी मैंने, अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो आप स्क्वायर कर सकते हो, चाहे इनइक्वालिटी हो
चाहे इक्वेशन हो, कुछ भी हो, ये भी साइड पॉजिटिव, ये भी साइड पॉजिटिव है, तो सीधा स्क्वायर कर सकते हैं अपन। अगर स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों एक्स स्क्वायर क्यों हो जाएगा? क्योंकि मॉड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर। अब इसको अपन ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर लेस देन 0, ये एक्स प्लस के, एक्स माइनस के, और ये अपन जानते हैं। अब देखो के पॉजिटिव है इसलिए के इधर आएगा और माइनस के इधर आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो ये इधर से इधर। और ये प्रोसेस देखो माइनस के से किया गया, x का वैल्यू कहां से कहां है? माइनस के से, तो x बिलोंग्स टू माइनस के से के। तो ये प्रोसेस ही बहुत अच्छा एक तरीका है। ये जो मैंने बताया है, ये जो प्रोसेस अपन ने अप्लाई किया है, ये बेस्ट वे बन जाता है बहुत से क्वेश्चंस का। ये वाला प्रोसेस देखो, अगर दोनों ही साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर दो, सीधा सीधा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन जाएगा। और स्क्वायर करने के अगला वाला स्टेप हमेशा यही रहेगा, एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको इधर लाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर लो, हमेशा ये स्टेप रहेगा। तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब इसका यूज जैसे कल अपन ने करना सीखा था वैसे ही करेंगे। अगर देखो आगे अचर है, आगे अचर है, और इधर मॉडुलस के अंदर में कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो चाहिए मॉडुलस के अंदर में, मॉडुलस के अंदर में कुछ भी हो, आगे अचर है, तो सीधा आंसर लिख सकते हैं। कैसे? जब के ऋणात्मक होगा, के ऋणात्मक होगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? अगर के ऋणात्मक आया तो मॉड एक्स लेस देन के हो ही नहीं सकता, तो ऋणात्मक वाले केस में तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा भाई। अगर के का मान ऋणात्मक है तो सीधा आंसर आ जाएगा, और के का मान धनात्मक है तो स्क्वायर करके लाएंगे तो वो माइनस के से क्या आ जाएगा। और वैसे भी देख लो यार, मॉड एक्स का मॉडुलस के से छोटा है, इसका मतलब एक्स के से छोटा होना चाहिए और माइनस के से बड़ा। मतलब अगर अपन ऐसे देखें तो मॉडुलस किसका, इसका के से छोटा है, तो ये यहां से यहां आंसर आता है। याद रहता है तो अच्छी बात है। बाकी अब देख लो ना यार, कोई नंबर है उसका मॉडुलस 2 से छोटा है, इसका मतलब ये नंबर क्या, हाँ 2 से तो पक्का छोटा होना चाहिए, और माइनस में माइनस 2 से बड़ा, क्योंकि मॉडुलस का मतलब प्लस माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना उस पर। भाई ये बोला मॉड 2 से छोटा, तो मतलब वो संख्या 2 से छोटी, और इधर माइनस 2 से इधर, 0 से -2 तक या मॉडुलस, तो इस टाइप से अपन देख सकते हैं। बाकी बच्चे यहाँ पे अगर याद करना है तो एग्जैक्ट याद करो, और एग्जैक्ट 11th के बच्चे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट याद करना चाहिए, प्रैक्टिस भी करना चाहिए। और फिर अगर फिर आपको ये थोड़ा सा टफ लगता है तो मैं दूसरा मेथड बताऊंगा, पर ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है ये बिल्कुल अपने को सीखना चाहिए, तो ये वाला। अब इसमें एक चीज और सिखाना चाहते हैं, अगर यहां इक्वल टू होता, यहां इक्वल टू होता तो कहां डिफरेंस आता? यहां पे भी इक्वल टू आ जाता और यहां पे भी इक्वल टू, बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं होता, बाकी जगह कोई भी दिक्कत नहीं होता। यहां इक्वल टू होता तो यहां इक्वल टू, यहां इक्वल टू, तो वो तो क्लियर है बात, आराम से समझ सकते हैं। ऐसे ही आगे वाला ये रहा, तो इसमें क्या है बच्चे, इसमें ये है मॉड एक्स ग्रेटर देन के, तो इसके फिर 2 आंसर्स आते हैं, इसके 2 आंसर्स आते हैं। पहला जब के नेगेटिव हो और जब के पॉजिटिव हो। तो इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये है मॉड एक्स ग्रेटर देन के, तो ये वाला यहाँ पे होना है। तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे देखो वही बात, के जब नेगेटिव होगा, के जब नेगेटिव होगा तो क्या आएगा? मॉड एक्स ग्रेटर देन के, तो ये क्या बोला? पॉजिटिव या 0, और ये क्या? नेगेटिव। तो देखो इसने बोला पॉजिटिव या 0 का वैल्यू ग्रेटर देन नेगेटिव, पॉजिटिव या 0 का वैल्यू ग्रेटर देन नेगेटिव, ये तो होता है। तो आप क्या बोलोगे? हमेशा, ऐसा तो हमेशा ही होगा, हमेशा ही होगा, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर, आंसर आ जाएगा। ऐसा तो हमेशा ही होगा, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे के का वैल्यू सर 0 या 0 से बड़ा हो जाए तो ये फिर एक्स और ग्रेटर देन के, तो अब मैं बोलूंगा यहाँ पॉजिटिव या 0, यहाँ पे भी क्या पॉजिटिव या 0, तो इसका मतलब तो क्या है? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करा दो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन के स्क्वायर। बस अब देखो ये है समीकरण, आगे इसको सॉल्व कर लेना। तो मेरा सजेशन तो यही है कि इससे आप सॉल्व कर सकते हो, और
आगे जाके मुझे पता है बहुत से बच्चों को याद नहीं रहने वाला, तो इसलिए ऐसे समीकरण को सोल्व कर लेना। एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो एक्स प्लस के एक्स माइनस के, तो ये वाली ऐसे समीकरण को सोल्व करना है, तो ये माइनस के और एक के, इसके प्लस माइनस प्लस, तो इसके आगे इसके, तो इसके आगे या इसके पीछे, इसके आगे या इसके पीछे। तो एक बहुत ही सुंदर कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर दो, अगर उससे फायदा हो रहा है तो। कोई सोचने की जरूरत नहीं है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए देखो, अब इस चीज को ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी नंबर का मॉड के से बड़ा है, तो वो नंबर या तो के से बड़ा हो जाए या तो के से छोटा, माइनस के से छोटा। देखो कोई नंबर था, उसका मॉडुलस क्या था, ग्रेटर देन के था, तो या तो वो नंबर के आगे रहेगा या तो वो नंबर के पीछे रहेगा, या तो के आगे मतलब के से बड़ा या माइनस के से छोटा। अगर किसी नंबर का मॉडुलस 2 से बड़ा है तो इसका मतलब है या तो वो नंबर 2 से बड़ा या फिर वो नंबर -2 से छोटा, तभी तो इसका मॉडुलस 2 से बड़ा आएगा। तो ये सीधा अगर आपको हल याद रखना तो हल याद रख सकते हो कि अगर, और यहां पे मेन बात क्या है, यहां पे इसकी जगह कुछ भी हो सकता है और इसकी जगह क्या, अचर होना चाहिए, इधर अचर होना चाहिए। और एक बात देखो, 3 चीजें देखी है अपन ने, कौन कौन सी 3 चीजें देखी है, ध्यान से सुनो। एक चीज तो अपन ने ये देखी थी मॉड एक्स बराबर की, एक ये देख लिया मॉड एक्स लेस देन के, एक ये देख लिया मॉड एक्स ग्रेटर देन के। ये 3 चीजें देखी है और बहुत से लोगों के लिए मैं बता दूं मॉडुलस इतना ही होता है जी मेंस। और कई बार ऐसे भी आता है कि मॉडुलस पढ़ा रहे हैं, ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करा के खत्म, तो ये मॉडुलस नहीं है, ये 1 सेकंड का काम है। ध्यान से देख लो, जो भी आपने पढ़ा है मॉडुलस में 1 सेकंड में हो जाएगा वो। अगर के का वैल्यू ऋणात्मक है तो सीधा ही आंसर आएगा इसका। अगर के का वैल्यू ऋणात्मक है तो डायरेक्ट आंसर लिख दो, के का वैल्यू ऋणात्मक तो डायरेक्ट देखो सीधा ही आंसर लिखा जाएगा। के का वैल्यू ऋणात्मक है तो देखो क्या हुआ, ध्यान से देख लेना। ये पता है अपने को मॉड का वैल्यू पॉजिटिव या 0 होता है, तो ये तो है ऋणात्मक, ये है पॉजिटिव या 0। ध्यान से सुना, ये तो है पॉजिटिव या 0, ये है ऋणात्मक। क्या ये दोनों कभी बराबर होंगे? ये पॉजिटिव या 0 हो सकता है, ये ऋणात्मक है, कभी बराबर ही नहीं होंगे, तो x बिलोंग्स टू 5। दूसरा वाला ध्यान से सुनो, अगर k ऋणात्मक है तो ये क्या है, ये तो पॉजिटिव या 0 और ये क्या है, ऋणात्मक। तो क्या पॉजिटिव या 0 ऋणात्मक से छोटा होगा? अरे भाई ध्यान से देखो यार, क्या कर रहे हो, ये पॉजिटिव या 0, ये ऋणात्मक, तो पॉजिटिव लेस देन ऋणात्मक होगा नहीं भाई। ये क्या है, ये है पॉजिटिव या 0 और ये ग्रेटर देन के कैसा है, ऋणात्मक, तो पॉजिटिव या 0 ग्रेटर देन ऋणात्मक होता है, हमेशा ही होता है। ध्यान से सुन लो, तो के का मान जब ऋणात्मक हो डायरेक्ट आंसर आएगा। क्या बोला मैंने, के का मान जब ऋणात्मक हो डायरेक्ट आंसर आएगा। यहां फाई और यहां आर, के का मान ऋणात्मक है डायरेक्ट आंसर आएगा। और अगर के का मान धनात्मक है, के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो बच्चे वर्क कर दो, खत्म, एक ही लाइन में वर्क कर, दोनों ही साइड धनात्मक है, सीधा वर्क कर दो। और वर्क करने से फायदा क्या है, मॉड एक्स का स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका वर्क करो एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, इसका वर्क करो एक्स स्क्वायर लेस देन के स्क्वायर, इसका वर्क करो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू के स्क्वायर, सॉरी इक्वल टू कहां से आ गया, खत्म, मॉडुलस हट गया है। अब ये सिंपल सा समीकरण है, इसका सिंपल सा समीकरण है, इसको आंसर लाया जा सकता है। ये सिंपल सी एसएमई का है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, ये बहुत ही सिंपल सी एसएमई का है। और ये तो इससे भी सिंपल एसएमई का है, तो इसको और इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल काम है, वेरी सिंपल। तो ध्यान से सुन लो एक बात, क्या कि अगर ये वाले ही मॉडुलस पढ़ाने होते ना,
तो एक लाइन में मैं पूरा मॉडुलस खत्म हो जाता, कोई सुनने की जरूरत नहीं थी। क्या कि सीधा सीधा अगर k का मान ऋणात्मक है तो सीधा आंसर लिख लेना, और सीधा ना सीधा आंसर लिख लेना, और k का मान अगर धनात्मक है तो स्क्वायर कर देना, खत्म, पूरा मॉडुलस खत्म हो जाएगा जो आपने पढ़ा है। और अब सुनो, काम की बात सुना, यहां पे मैंने x लिखा है ना, इस x की जगह कुछ भी कर लो, इस x की जगह कुछ भी हो तो सेम काम कर लेंगे। कुछ भी हो, इस मॉडुलस x की जगह कुछ भी लिख के दे दो, बस यहां पे प्रोवाइडेड के अचर होना चाहिए। तो कोई भी सवाल मैं बिना किसी फॉर्मूले के कर पाऊंगा, बस मॉडुलस के आगे अचर दिखे। मॉडुलस के ये थ्योरी क्या है कि अगर मॉडुलस के आगे अचर है, अगर मॉडुलस के आगे अचर तो बहुत ही सिंपल तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर वो अचर ऋणात्मक है तो सीधा आंसर आएगा सोचते ही, और अगर वो अचर धनात्मक है तो वर्ग कर दो, बिना सोचे समझे अपने आप आंसर आएगा, कुछ भी नहीं करना। क्लियर है बात? तो ठीक है, तो ये बातें थी, ये दो फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले अपन ने देखे हैं। बाकी ये तीन फॉर्मूले ना इतना बड़ा इनको बना रखा है, बाकी है कितना, एक एक लाइन का। अब जो बच्चे बोलते हैं सर ये फॉर्मूले नहीं याद हो रहे, भूल जाओ, सब क्वेश्चन अपन ऐसे ही कर लेंगे, सब क्वेश्चन, और वह भी इतना सिंपल तरीके से कि सोच भी नहीं पाओगे। तो देखो यहां पे क्या है बच्चे, मॉड। अब देखो इसको मैं तीन तरीके से आपको सॉल्व बताता हूं करके, जो आपको अच्छा लगे वो अपनाना। तो पहला तरीका, तो मेरे को कुछ नहीं आता तो क्या कहता, सर मॉड को हटा दो आंसर ले आऊंगा। मॉड का साइन कहां चेंज होगा, मॉड के अंदर वाले का जीरो पे, इधर प्लस इधर माइनस, तो इधर आया x ग्रेटर देन 3, इधर आया माइनस x ग्रेटर देन 3। इसको थोड़ा अच्छा किया तो x लेस देन माइनस 3, तो इधर ये आ रहा है, इधर ये आ रहा है, ये आंसर आया। ये तो आंसर आया ना बच्चे, 3 से बड़ा। और केस क्या है, केस क्या है, 0 या 0 से बड़ा। तो केस और आंसर का इंटरसेक्शन, तो इसमें आ गया x बिलोंग। और इधर भी क्या आया, ये तो अपना आंसर आया -3 से छोटा। केस क्या है, 0 से छोटा, तो ये इसका इंटरसेक्शन, तो x बिलोंग्स टू -∞ से 3 माइनस का। अब दो केस में ये आंसर आया, एक में ये, एक में ये, और इन दोनों को हमेशा ही मिला के लिखना होता है, यूनियन ले लो। यूनियन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस यहां से यहां, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से ∞। तो ये तो अपना बचपन वाला तरीका, ये तो बचपन वाला तरीका। अगर अपने को मॉडुलस से डर लगता है, कुछ भी एक चीज याद रखनी है तो वो ये। दूसरा तरीका बच्चे, दूसरा तरीका मैंने क्या बोला था, अगर मॉड x के आगे अचर है तो सीधा होगा, और ये भी प्लस या 0 है और ये भी प्लस है, दोनों साइड अगर धनात्मक है तो वर्ग कर देना। वर्ग करते ही क्या आ जाएगा, x² ग्रेटर देन 3 का स्क्वायर, खत्म। x² -3² ग्रेटर देन 0, तो x + 3 x - 3। और ये छोटी सी एक इनइक्वालिटी है, -3 + 3 प्लस माइनस प्लस, मॉडुलस सब गया तेल लाने। तो ये आंसर है, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से ∞, खत्म। देखो मॉडुलस तो पहली लाइन में ही हट गया, मॉडुलस पहली लाइन में हट गया, दूसरी आगे तो ऐसे ही है। तो क्या यह तरीका बड़ा है, बिल्कुल नहीं है। और तीसरा तरीका, अगर फॉर्मूला याद रखते हो तो ऐसे कर ले बच्चे, क्या कि सर मॉड x ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब क्या है सर, x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन -3, x का मान या तो 3 से बड़ा या तो -3 से छोटा, खत्म। तो ये आंसर लिख लेना, यही आंसर है। क्लियर है ये बात क्लियर है क्या भाई, मॉड x जो है वो 3 से बड़ा, मतलब x 3 से बड़ा या x -3 से छोटा, तो इस टाइप से भी कर सकते हो। बाकी जो बेस में यहां पे हो सकता है वो ये है कि सीधा स्क्वायर कर लो या फिर इस फॉर्मूले का यूज कर लो, खत्म। तो ये रहा, तो क्या करें, दोनों तरफ देखो। बेस्ट मेथड जो है इसके लिए जो बेस्ट मेथड हो सकता है वो क्या है कि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस है या 0, स्क्वायर कर दो, तो x² लेस देन 1², तो ये x² -1 का स्क्वायर लेस देन 0, x + 1 x - 1, खत्म।
ये एक असमीका बन के सोल्व हो जाएगा, तो -1 है। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो बहुत सिंपल से दूसरे तरीके से अगर याद रखना चाहो तो मॉड x लेस देन k का फॉर्मूला लिखा था अपन ने कि x बिलोंग्स टू k से, अगर मॉडुलस का वैल्यू k से छोटा है तो ये माइनस k से k, तो इसलिए k का मान यहाँ क्या है -1, तो x बिलोंग्स टू -1 से 1 आ जाएगा। ये भी कर सकते हो, पर इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और वो तरीका तो आप हमेशा ही लगा पाओगे। कौन सा? अरे केस बनाने वाला नंबर लाइन वाला तो हमेशा ही काम करेगा। और इसकी बात, अब मॉड के आगे क्या है? एचर। मॉड के आगे क्या है? एचर। तो मैंने बोला था सीधा ही आंसर आएगा, और ऋणात्मक वाले में तो हमेशा ही सीधा लिखना है। तो देखो ध्यान से, ये कैसे है? प्लस या जीरो, ये कैसे है? माइनस। तो क्या प्लस या जीरो माइनस से बड़ा होता है? इसने बोला है प्लस या जीरो ग्रेटर देन माइनस होता है, हमेशा होता है, हमेशा होता है। हमेशा को मैथ्स में क्या है? हमेशा होता है, तो हमेशा होता है, तो मैथ में क्या होता है इसका आंसर? x बिलोंग्स टू r। क्लियर है क्या? तो देखो, अगर मॉडुलस के आगे ऋणात्मक वाला है तो उसको सोचना होता है, स्क्वायर नहीं करना होता है। मॉडुलस के आगे अगर ऋणात्मक वाला होता है तो उसको सोचना होता है, स्क्वायर नहीं करना होता। क्लियर है ये बात? और धनात्मक वाला अक्षर होता है मॉडुलस के आगे, सीधा स्क्वायर कर दो। आगे चलते हैं। ये तो मॉडुलस के आगे माइनस, देखो ये तो प्लस या जीरो और ये क्या है? माइनस। तो क्या ऐसा होगा? प्लस या जीरो लेस देन और इक्वल टू माइनस कभी होगा? देखो मॉडुलस के आगे अक्षर है और ऋणात्मक का है, तो सीधा सोचते हैं प्लस या जीरो लेस देन, तो क्या ऐसा होगा ही नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता ऐसा। मिला x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5। तो इसकी बात करते हैं, तो बच्चे क्या करोगे? मॉडुलस के आगे अक्षर तो है, मॉडुलस के आगे अक्षर तो है, तो मेथड 1 में बता देता हूं, सीधा सीधा स्क्वायर कर देना, क्योंकि ये प्लस या जीरो और ये प्लस, तो सीधा सीधा स्क्वायर करोगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर। और स्क्वायर करते हो तो बेस्ट वे क्या है? उसको इधर ही ले आओ, ओपन मत करो, ओपन कर दोगे तो पंगे में फंस जाओगे, तो इसको इधर ले आओ। अगर वर्क करते हो तो हमेशा ही आगे वाला स्टेप ये कर लिया करो, सो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाए। तो अब क्या आएगा बताओ? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये एक छोटी सी असमीका बन गई, बहुत ही छोटी सी असमीका बन गई। और इस असमीका को सोल्व करना सबसे आसान काम है। प्लस माइनस प्लस, कौन सा लेना है? माइनस। असमीका सोल्व करना आता है ना, x बिलोंग्स टू -4 से। देखो इतना जल्दी आंसर आ जाएगा, बस वर्क करने वाला तरीका देखो ध्यान से। यहाँ पे जो चीज सिखाई जा रही है सीखने की कोशिश करो। अगर वर्क करते हो तो अगला स्टेप हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बात अच्छे से? दूसरा मेथड इसका कि सर मॉडुलस के आगे, अपन ने ये सीखा था मेथड 2 में, फॉर्मूले का यूज करके बता रहा हूं कि मॉड x से लेस देन और इक्वल टू k था, तो x से लेस देन ये था, तो बस इसका यूज कर लो। तो इसमें क्या है? इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो x प्लस k का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ये वाले फॉर्मूले का यूज कर लो। तो यहाँ पे प्लस सब जगह -2 कर दो। डबल एसएमई का सोल्व करना आता होगा तो ये -4, तो -4 से 0, यही आंसर आ जाएगा। पर बच्चे इससे ज्यादा बेटर ये भी हो सकता है, पर इसको भी आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो इसका क्या करें? अब मॉडुलस के आगे अक्षर, मॉडुलस के आगे अक्षर है, अब इसको बहुत से तरीके आपको मिल सकते हैं करने के, बाकी सबसे बेस्ट वे यहां देख लो। देखो मेथड 1 आपके पास हमेशा रहेगा कि नंबर लाइन पे कर लो 1/2 और 1, ये हमेशा आपके पास रहेगा, प्लस माइनस प्लस करके सोल्व कर लो, ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो तरीका था ना कि मोड हटाओ आंसर पाओ, तो वो तो हमेशा है। दूसरा जो सबसे बेस्ट वे इसका हो सकता है वो ये है बच्चे कि देखो मॉडुलस के आगे अक्षर है, मॉडुलस के अंदर कुछ भी हो, मॉडुलस के अंदर कुछ भी हो, मैं स्क्वायर कर दूंगा सीधा, इधर पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव, स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा? 2x - 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया था? दूसरा स्टेप, इसको इधर ले जाना,
तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2x माइनस वन। अब क्या करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो फॉर्मूला लगा दो ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस ये एक ऐसे समीकरण है छोटी सी, ये एक छोटी सी ऐसे समीकरण है। कैसे छोटी सी है वो देख लो ध्यान से। x माइनस वन यहाँ लगोतम है, ऊपर क्या आएगा 2x 4x माइनस 3 इंटू यहाँ पे भी x माइनस वन लगोतम है, ऊपर क्या देखो ध्यान से माइनस 2x, वो 2x खत्म हो जाएगा प्लस 1 है। ध्यान से देखो x माइनस वन को एलसीएम लो, ये गया वो प्लस प्लस 1 है ग्रेटर देन 0। इसको अगर आप गौर से लिखोगे तो ये क्या है 4x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये है। इसको अगर अपन सॉल्यूशन लिखना चाहें तो देखो कहाँ पे, एक तो 1 पे और एक क्या है 3/4, तो इधर मैं लिख देता हूँ 3/4 और उधर लिख देता हूँ 1। और 1 दो बार साइन चेंज नहीं होगा, और इसके आगे का साइन प्लस है, यहाँ पे भी प्लस रहेगा, यहाँ माइनस, तो प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, लेना कौन सा है प्लस वाला। तो बच्चे कौन सा आंसर हो जाएगा, ये से और यहाँ, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू देखो यहाँ पे चिन्ह चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये दो बार आया था, तो इसलिए 3/4 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो ये इसका आंसर हो गया। तो बेस्ट वे, अगर आपको दोनों साइड धनात्मक दिख जाए और वर्क करने से फायदा दिख रहा हो तो बेस्ट वे तो यही होगा बच्चे। बस इसमें ये हो सकता है कई बार आपको थोड़ी चीजें ज्यादा लिखना पड़े, पर कोई दिक्कत नहीं है, लिख ही सकते हो ज्यादा। दूसरा तीसरा तरीका, अब अगर वो याद हो mod x इक्वल टू ग्रेटर देन के, तो आप ये भी कर सकते कि x ग्रेटर देन के और x लेस देन माइनस। बस यहाँ पे x की जगह क्या है, x की जगह क्या है यहाँ पे 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 2 और 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन लेस देन माइनस 2। तो ये या ये, इसको सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा अपना। इन दोनों को सॉल्व करके मिला के लिख देना, यूनियन ले लेना, आंसर आ जाएगा। बाकी बेस्ट वे मेरे हिसाब से ये है, क्योंकि सब में काम करेगा, फॉर्मूला नहीं याद है तो भी काम करेगा, तो आराम से निकाल लेंगे ये बच्चे, कोई दिक्कत। तो क्या सीखा कि एसएमईका का जनरल कंसेप्ट क्या है वो सीख लिया। फिर जो सो कॉल्ड तुम्हारे वाली एसएमईका, वो तो एक लाइन में होगी। मैंने तो क्या बोला कि ऋणात्मक है तीनों में, तो सीधा आंसर लिख दो, के धनात्मक है तो वर्क कर दो, खत्म। क्लियर है ये बात। तो देखो बच्चे, अगर ऐसे लेक्चर आपको और चाहिए और अगर अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल दूसरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।